नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रैंकिंग का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और 2 बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने लगभग 5-6 टाइप बताया है। आज हम देखते हैं। इसको देखने से पहले इसमें थोड़ा सा आपको कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे इसमें प्रश्न इस टाइप में देगा प्रश्न कि ए बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? या ए बी से सुंदर है लेकिन सी सबसे सुंदर है लेकिन डी से सुंदर नहीं है, तो सबसे सुंदर कौन है? ऐसे इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे कहा जाए कि ए बी से बड़ा है लेकिन, या किंतु भी कह सकता है, किंतु सी से छोटा है, किंतु सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है, तो ये सिंबल का प्रयोग करेंगे। ए बड़ा है बी से, किंतु सी से क्या है? ये छोटा है। यानी ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन है और ये सिंबल लेस देन है। ये बड़ा के लिए तो जिधर मुख खुला रहेगा उधर बड़ा वाला नंबर को रखेंगे, और जिधर मुख यानी बंद है उस साइड में यानी इधर छोटे वाले नंबर को रखेंगे, छोटा। अगर इधर मुख खुला है तो इधर वाला अक्षर बड़ा होगा और इधर वाला क्या होगा? छोटा होगा। यदि मैं लिखूं ए बड़ा है बी से, यानी इसमें ए बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। अगर मैं लिखूं कि बी ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे बी बड़ा है और ए क्या है? छोटा है। अगर मैं लिखूं ए लेस देन बी, यानी बी बड़ा है और ए छोटा है। तो यही कंसेप्ट है। अब ये बस इतना कंसेप्ट आपका प्रश्न इतने ही कंसेप्ट पर लग जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन है? आयु में सबसे बड़ा कौन है? चलिए, कह रहा है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई है सोहन, और यह किससे बड़ा है? सीता से आयु में बड़ा है। सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा, इसका छोटा भाई है ये सीमा का, तो यहाँ आ जाएगा सीमा। अब फिर कह रहा है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता बड़ी हो गई सीमा से, किंतु ये छोटी है। किससे छोटी है? किससे छोटी है? श्वेता से। श्वेता ही दिया है ना, एक दिया दीप्ति से। किससे? दीप्ति से। तो यहाँ कौन आएगा? दीप्ति। दीप्ति तो सबसे बड़ा, जिधर मुख खुला हुआ है यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा हो गया, और ये क्या हो गई? सीता हो गई सबसे छोटी। आपसे पूछा है बड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी में दीप्ति दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें सबसे लंबा कौन है? कह रहा है प्रश्न कि सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा जो है, नेहा सुमा से
लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा इसमें मिल नहीं रहा है तो अलग ऐसे बनाएंगे। सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। ये सुधा क्या है? हेमा से छोटी। इसी में मिल रहा है, इसी में बना देंगे। से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है, उमा वह नेहा से लंबी है। तो यहाँ नेहा आ गया और नेहा किससे लंबी है? सुमा से। तो नेहा लंबी हो गई सुमा से। एक श्रृंखला में आ गए सभी लोग। पूछा है आपसे क्या कि सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा किधर मुख, इधर सबसे ये है ना, तो ये हो गया सबसे बड़ा और ये हो गया सबसे छोटा। बड़ा पूछा है तो आंसर क्या होगा? हेमा। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 5। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है। ये जो नदी है ये छोटी है। किस से? छोटा के लिए ऐसे बनाएंगे ना, ए बी से छोटी है, किंतु ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। कौन? ए। ई से क्या हो गया? लंबा हो गया। ई छोटा हो गया, ई से लंबी है। फिर कह रहा है आगे, डी बी से बहुत छोटी है। जो डी, और फिर कह रहे हैं कि सी सबसे लंबी है। सी सबसे लंबा हो गया, तो सबसे लंबा यानी हम कह सकते हैं कि इधर आएगा। इधर है तो इधर वाले जो होंगे सब बड़े होंगे, तो इधर हो गया सी सबसे लंबा। बीच में एक बच रहा है तो देखते हैं बीच वाला कहाँ आता है। तो आगे कह रहे हैं कि डी बी से बहुत छोटी है। डी जो नदी है वो बी से बहुत छोटी है, तो बी से छोटी है तो यहाँ आ गया डी। कह रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन है? तो सबसे छोटा इसमें कौन है? ई। सबसे छोटा ई, तो आंसर आपका हो जाएगा यही ई। ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अभी ये टाइप क्लियर हो गया होगा। ऐसा अगर आएगा एग्जाम में तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगला प्रश्न है कि के बी से ज्यादा सुंदर है। तो ज्यादा सुंदर तब बड़ा छोटा पे भी कर सकते हैं। के बी से ज्यादा सुंदर है। के जो है वो बी से ज्यादा सुंदर हो गया। ये बड़ा हो गया यानी ये ज्यादा सुंदर है किससे? बी से। फिर आगे कह रहा है बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है। बी जो व्यक्ति है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी वाई से क्या है? वो वाई से कम सुंदर है। ठीक। फिर आगे कह रहा है जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। जे जो है, जे बी और वाई के समान सुंदर नहीं है। जे जो व्यक्ति है वो बी और वाई के समान सुंदर, यानी इन दोनों से कम होगा। जे इन दोनों से भी कम होगा। फिर कह रहा है कि समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? जे। सबसे छोटा तो यही हो रहा है ना, तो जे आपका क्या होगा? आंसर नंबर डी। चलिए
कैसा वीडियो लग रहा है, यानी कैसे प्रश्न है, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, एक दो और प्रश्न देखते हैं। इसमें एक प्रश्न है कि P की I Q के बराबर है। P जो है P की I Q के बराबर है, P की I Q के बराबर है, R यस से छोटा है। तो इसमें नहीं मिल रहा है तो अलग बना लीजिए, R यस से छोटा है। हो गया। अगर बड़ा कहता तो ऐसे बनाते, R यस से छोटा है, R एस से छोटा है, T R से छोटा है। T जो है वो R से छोटा है। तो यहाँ हो गया T छोटा है R से, T छोटा है R से। फिर कह रहा है आगे, T छोटा है R से किंतु P से बड़ा है, और ये जो है P से बड़ा है। अब P यहाँ आ गया, यहाँ बराबर क्यों लिख सकते हैं, इस वाली श्रृंखला को इसमें ला देंगे तो। अब क्या कहा है प्रश्न में, कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, यस। तो आपका आंसर क्या होगा, एस। आपका आंसर हो जाएगा एस, विकल्प नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र है। 5 मित्र है। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश जो है, सुरेश कौशल से छोटा, यानी ये जो सुरेश है ये कौशल यहाँ आएगा, कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। यानी सुरेश ये क्या हो गया, रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है, मधुर सबसे लंबा है। इधर 3-5 ही मित्र हैं तो एक बीच में आएगा, तो यहाँ हो गया मधुर। मधुर सबसे लंबा है, मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। कौशल से तो छोटा है थोड़ा सा, यानी इन दोनों के बीच में कौन आएगा, कौन आएगा, अमित। यानी यहाँ आ जाएगा अमित। इससे छोटा और सुरेश से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो पूछा है आपसे क्या, 5 मित्र होंगे, पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, रमेश। सबसे छोटा रमेश। अब यही आपका क्या होगा, आंसर होगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक परीक्षा में ए, बी, सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। बी जो है वो सी और डी से, सी से भी अधिक और डी से भी अधिक अंक प्राप्त किया। अब ये नहीं दिया कि सी और डी में कौन बड़ा है, से अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी और डी से, ए ने सबसे, ए प्राप्त किए, ए से कम अंक किसी ने प्राप्त नहीं किए। यानी ए सबसे क्या किया है, सबसे कम अंक किसको प्राप्त हुआ है, ए को। ए से कम अंक किसी ने प्राप्त नहीं किए। इनमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए। ये तो बहुत आसान है, आंसर क्या होगा, बी। आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यही सबसे बड़ा दिख रहा है। आंसर बी, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये थे कुछ प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कैसे, इन प्रश्नों को आप कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं,
मैंने वही सिखाया है आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ सके। थैंक यू, जय हिंद।